कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Y58, यानी कि Vivo Y58 के कूल फीचर्स के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज इसमें आपको बहुत यानी कि फीचर्स दबा दबा के फीचर्स दिए गए जिनका आप इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। या फिर मैं आपको कह बता रहा हूँ, हर एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो ये है Vivo Y58 जो अभी लेटेस्ट दिवाली पे लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि सारी फीचर्स का यूज़ करना भी बताऊंगा और उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। तो चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप भी किसी मोबाइल पे रिव्यू करवाना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई इशू है आपका, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के ला सकूं। तो चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स में। तो जैसे ही हम सेटिंग ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लुकिंग की बात कर लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं Vivo Y58, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो ये है कि कैमरा के अलावा इसमें आपको दो फ्लैश लाइट जैसी आइकन्स दिखाई देते हैं, यानी कि दो फ्लैश लाइट जैसे सिंबल्स दिखाई देते हैं। लेकिन आपने कभी अ, आपके मन में ये एक सवाल आया होगा कि भाई ये जो पीछे दो लाइटें है ये किस चीज़ की है? अब बोलोगे भाई दो लाइट कहाँ है? तो एक देखो, एक लाइट तो ये रही और एक लाइट ये रही। तो ऊपर वाली लाइट का तो आपको पता है कि भाई ये तो फ्लैश ही है, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाली किस चीज़ की है? और इधर ये दोनों कैमरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये और ये। तो अब हम बात करेंगे कि चलो ये दो कैमरे, इन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता जो मैं इस सर्कल में बताया हूँ कि ये क्या चीज़ क्या है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सेटिंग में लेके आ चुका हूँ। जैसे ही आप सेटिंग ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे हम सबसे पहले हाईलाइट किया गया है। तो हम जैसे ही सेटिंग ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक इफ़ेक्ट। डायनेमिक इफ़ेक्ट को जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डायनेमिक लाइट में आप जैसे डायनेमिक इस वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे नीचे नीचे एक ऑप्शन आता है डायनेमिक लाइट का। तो यही वो डायनेमिक लाइट है जो यहाँ पे कब काम करती है, इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। इसमें एक तो शेड्यूल सेट कर सकते हैं कब से कब तक। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको दिन में चालू, वैसे भी ये दिखेगी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा बिलिंग ये नहीं करते हो, दिन में अच्छी भी नहीं लगेगी। तो आप इसको शाम 7 बजे से, ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 2:24, ठीक है। तो इसमें आपको शाम के टाइम पे शाम के 7 से सुबह 7 बजे तक इसमें शेड्यूल रख देना है, जिससे ये रात के टाइम में बिलिंग करेगी तो अच्छी लगेगी। अब इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आप इसको किस किस चीज़ पे सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये म्यूज़िक पे बिलिंग करेगा। जैसे म्यूज़िक बजाएंगे तो ये हल्की सी यहाँ पे बिलिंग होगी बैकग्राउंड में, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं फोर इसमें सेलेक्ट किया हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करूँगा ना, या फिर ये जो ऐप इसमें सेलेक्टेड है इनको ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पे उसमें बिलिंग होगी। या फिर सभी पे कर सकते हैं जहाँ पे ऑप्शन आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गई डायनेमिक लाइट की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें यूज़ इंटरेक्शन मोड, यानी कि ये जो फ़ोन है ना ये इतना बढ़िया है कि इसमें आपको फीचर्स भर भर के पड़े हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो यूएसबी इंटीग्रेशन। तो जैसे हम यूएसबी कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि जब तक यूएसबी कनेक्ट रहेगा तो आपको ऐसे ऐसे एनिमेशन शो करेगा जो बहुत ही कूल देखने के लिए देखने में लगता है। अब ये तो होगा यूएसबी। उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गई चार्जिंग की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस में आपको ये अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें इसको आप अपने हिसाब से जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। फेस के बाद अब बात कर लेते हैं हम होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन इफेक्ट, यानी कि जैसे लॉक खुलने के बाद जैसे हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो हमारे सामने ये अलग अलग इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
उसके बाद है एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट। तो ये कुछ अलग है जिसमें अलग अलग से ये इसको मैं अभी इस पे रिसर्च नहीं किया हूँ, तो इसको मैं इसके बारे में इसमें लिख रखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि डिस्प्ले द डायनेमिक इफ़ेक्ट फॉर नोटिफिकेशन और कॉल व्हेन स्क्रीन इज़ ऑन। यानी कि जब मैसेज आएगा तो स्क्रीन ऑन होकर डायनेमिक इफ़ेक्ट की तरह वर्क करेगी, ठीक है। तो ये आपको अगर इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना इससे आपके बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इनहेंस डायनामिक इफ़ेक्ट में। इसमें वेदर बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कि ये तो डायनामिक इफ़ेक्ट की बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें ब्राइटनेस की। तो इसमें ब्राइटनेस आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मिलती है जिसमें आइज प्रोटेक्शन के साथ सारी चीज़ें मिल जाती है, और इसमें स्क्रीन लॉक और स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इसमें, वो है कि इसमें आप अपने जो आइकन है ना फ़ॉन्ट्स, और जो जैसे कि कोई भी ऐप है उसका आइकन छोटा बड़ा कर सकते हो, और जो ये जो आपके डिस्प्ले पे जो भी फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी लिखा आ रहा है ना, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये वो सेटिंग है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जितना छोटा करोगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो ये तो हो गई फ़ॉन्ट्स की। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल वो चीज़ है जिसमें आप अपने जो भी आप ये जो एप्लीकेशंस के नाम वगैरह आ रहे हैं ना, इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं कोल्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ट्राई नाई पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो इसमें तो 30 मिनट ट्रायल के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 5 मिनट ट्रायल ले लिया, ठीक। गाइस मैं एक फ़ीचर और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे ही हम डायनामिक इफ़ेक्ट में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट, ठीक है। तो एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये मैं इसको ऑलरेडी ऑन करके रखा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वो है एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट इन कॉलिंग। तो ये ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉलिंग पे नहीं, मैसेज पे भी ऐसा ही आएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपको कॉल आएगा तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन में साइड में चल के दिखाई देगा, देखा। तो जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन पे ऐसे ये गोल गोल घूमेगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, और इस पर क्लिक करता हूँ तो, यानी कि ये अलग अलग मोड्स है जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आप इसमें से कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही कूल फीचर्स है गाइस, अपने दोस्तों को जला सकते हो। इधर ये लाइट जलेगी और पीछे वो डायनेमिक इफेक्ट लाइट जो पीछे कैमरा के पास में है वो भी ब्लिंक करेगी, यानी कि ये दोनों एक साथ ब्लिंक करेगी, जो देखने में बहुत ही कूल लगता है, या बहुत ही मज़ा आता है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह भी आप इसको सेट कर सकते हो जैसे कि मैं इसमें आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसमें कलर और वो सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो कि जिस भी कलर में आप इसको करना चाहे उस कलर में आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना कि आप इसको किस कलर में सेट करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि जिस कलर में भी आप सेट करना चाहते हो उस कलर में आप इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको कॉल पे करना चाहते हैं या मैसेज पे करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैसेज पे मत करना, मैसेज तो बार बार आते रहते हैं जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन कॉल पे आप इसको सेट कर सकते हैं जिसमें कूल भी लगेगा और ये बहुत ही इफ़ेक्ट भी रहेगा, ठीक है। और बैटरी भी कंज्यूम नहीं करेगा, ना के बराबर करेगा, इस तरह से कह सकते हैं। तो इस फीचर्स को मैं ऑन कर दिया हूँ, आप भी इसको ऑन कर दे कि आप इसको, और इसमें नोटिफिकेशन में आते हैं जैसे कि आप किस नोटिफिकेशन पे आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं कोई ऐप नोटिफिकेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले दिया कि व्हाट्सअप पे मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे मैं जैसे आ जाऊँगा तो व्हाट्सअप पे ऑलरेडी ऑन है, तो व्हाट्सअप पे ही ऑन है। तो मैं आप अपने हिसाब से जिस एप्लीकेशन पे आप करना चाहते हो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इफ़ेक्ट आपको बता दिया हूँ। कॉल्स पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉल्स वाला कस्टम शेड्यूल, आप इसको सेट करना चाहते हैं कितने बजे से, यानी कि ये अधिकतर आप रात में सेट करना, यानी कि रात के नाइट टू नाइट, जिससे रात में ये अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है और बहुत ही कूल लगेगा, ठीक है। तो ये
इफ़ेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। यार इतनी मज़ेदार चीज़ मैं आपके लेके आया हूँ, Vivo Y58 के इतने शानदार फीचर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो यार इस बात पे तो लाइक बनता है यार। मैं जैसे ही फ़ॉन्ट चेंज किया तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड बंद हो गया था, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से शुरू कर दिया हूँ। तो अब हम देखो फ़ॉन्ट्स हमने दोबारा से नॉर्मल वे में सेट कर दिए हैं। तो अब हम फ़ॉन्ट्स की हमने बात कर ली है कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट्स में आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप इसमें जो अवेलेबल है वही यूज़ करें, जो अपने हिसाब से जो चाहे वो डाउनलोड करके वहाँ से आप जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के बाद आ जाती है स्टेटस बार की, ठीक है। तो स्टेटस बार में आपको आइकन्स देखने के लिए मिलते हैं, नंबर्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज, तो इसमें आपको अलग अलग स्टाइल देखने के लिए मिलती है। जैसे कि बैटरी स्टाइल है, तो जैसे हम इस पे जाएंगे तो यहाँ बैटरी का जो आइकन है ना ऊपर, जहाँ बैटरी दिखा रहा है कितनी चार्ज है, वहाँ पे आप ध्यान से देखना कि जैसे मैं इन पे चेंज करूँगा तो ये वर्चुअल में है, अभी ये हॉरिजेंटल हो जाएगी, उसके बाद सर्कल में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी, तो इसमें परसेंटेज दिखा रहा है कि बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है। इसको चाहे तो आप बंद कर सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर वो अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बैटरी परसेंटेज और इसके आइकन के फीचर्स के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले की, ठीक है। और इसमें आता है डिस्प्ले एट टॉप स्क्रीन, तो इसमें अलग अलग फीचर्स है। तो इन्हें हमने इन चीज़ों के बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं इसमें डायनेमिक इफेक्ट की हमने बात कर ही ली है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो अब हम लेके चलते हैं हम लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स पे। तो जैसे हम लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर्स पे आते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो अब हम इसमें अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको एक तो मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। तो इसमें आपको कस्टम लॉक स्क्रीन इस तरह का आप सेट कर सकते हैं, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे भी सेट कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ से अपने हिसाब से जो वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये तो वॉलपेपर्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं होम स्क्रीन लेआउट के बारे में। तो ठीक है, तो लेआउट में आपको अलग अलग अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन को किस तरह ऐसे सेट करना है या ऐसे सेट करना है, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अगले सेटिंग के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आपको 4 फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है रेस टू बैक, यानी पिकअप द फ़ोन व्हेन स्क्रीन ऑफ यू टर्न ऑटोमेटिकली। यानी कि जैसे ही पिकअप द फ़ोन व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ विल टर्न ऑन द ऑटोमेटिकली, यानी कि जैसे ही फ़ोन पिकअप करोगे तो ये अपने आप स्क्रीन बंद और चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डबल टैप टू बैक, यानी कि बैक स्क्रीन ऑफ डबल टैप टू टर्न ऑन इट ऑन, यानी कि डबल टैप यानी कि 2 बार जैसे आप स्क्रीन पे दबाओगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी और 2 बार दबाओगे तो चालू हो जाएगी। ये वाला कीप स्क्रीन ऑज बीइंग लुकिंग व्हेन द फ्रंट कैमरा डिटेक्टेड यू आर द लुकिंग द स्क्रीन विल बी स्टे ऑन, ठीक है। तो इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ के लिए काम करता है। व्हेन द फ्रंट कैमरा डिटेक्टेड दैट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन दैट स्क्रीन विल बी स्टे ऑन, अच्छा ऐसा है। डबल टैप टर्न ऑफ, यानी कि ये एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं 3 आपको मैं बता दिया हूँ कि इसमें 2 से तो ये क्या है कि 2 बार दबाओगे तो चालू होगी, 2 बार दबाओगे तो बंद हो जाएगी स्क्रीन ऑन ऑफ का, ठीक है। और ये एक वो है कि जैसे कान के पास ले जाओगे तो वो अपने आप स्क्रीन बंद हो जाएगी, वो वाला सिस्टम इसमें दिया गया है। या फिर अपने आप लॉक स्क्रीन हो जाएगी, कॉल उठने के बाद लॉक हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। तो वो तो सिंपली सब में ही होता है, इसमें कुछ खास बात इसमें देखने के लिए नहीं है। तो ये सिंपल से मोड्स थे। अगर इसमें कोई भी और चीज़ मेरे से छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, और ये भी बताओ कि Y58 के फीचर्स आपको कैसे लगे, पसंद आए नहीं पसंद आए, कौन कौन से फीचर आपको सबसे बढ़िया लगे, वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि भाई मेरे को ये फीचर इसमें सबसे बढ़िया देखने के लिए मिला। तो चलो, तो अभी अब मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, अगर छूट गया तो आप मेरे से और बताओ कि भाई आपसे ये टॉपिक छूटा है इसमें, ठीक है।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी इस फीचर्स के बारे में जान सके। अगर आप फ्यूचर में यानी कि आगे भी अगर ऐसी अपडेट आप पाना चाहते हैं मोबाइल से रिलेटेड या टेक्निकल ज्ञान से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। अगर आप किसी और वीडियो पे या और मोबाइल या फ़ोन पे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उस मोबाइल का आप मेरे को कमेंट में बताइए, भाई मैं इस फ़ोन पे रिव्यू चाहता हूं, तो मैं उस पे 100% रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।